दोस्तों, गुच्छा टेकी में आपका स्वागत है। और बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि YouTube पे कुछ वीडियोस बनाऊं। मुझे कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं करना है, सीधी बात होगी। यहाँ वहां की बकवास नहीं, सीधा मुद्दे पे आएंगे। मुद्दा ये है कि अगर आपने YouTube पे शुरुआत करनी है और आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि जब आप नौकरी करने जाते हैं तो अपना सबसे पहले क्या करते हैं, रिज्यूमे देते हैं ना। एग्जैक्टली। तो रिज्यूमे देते हैं तो कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं, उसके बाद पूरा महीना आप काम करते हैं, उसके बाद आपको सैलरी मिलती है। सिंपल सी बात है कि आपको यूट्यूब पे भी कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी और आपको काम करना पड़ेगा। बिना काम के तो कोई पैसे आपको देगा नहीं। तो लोग तीन तरह के होते हैं। पहले सोचते हैं, यार कैसे खोलूं, कैसे चैनल बनेगा, क्या होगा। अरे भैया, सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। दूसरे लोग होते हैं जो खोल तो लेते हैं, लेकिन वो कंपेयर करना शुरू कर देते हैं अपने आप को दूसरों से। कि अरे उसका वीडियो वायरल हो गया, ओ हो ये हो गया, वो हो गया, मैं इतने वीडियो डाल रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अच्छे वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मेरा कुछ वायरल नहीं हो रहा। तो आपको कंपेयर नहीं करना है। आप ये सोचिए कि वो जो 1 महीने की जॉब है आपको वो करनी है, करते जाइए, धीरे धीरे रिजल्ट आएगा। एक दिन में कोई यूट्यूबर नहीं बनता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। उसे सालों लगे थे बनने में। ठीक है। अब बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं, मैं रिस्पेक्टेड वर्ड यूज करूंगा उनके लिए। बेशक उम्र में मुझसे छोटे हैं, लेकिन रिस्पेक्टेड इसलिए करूंगा क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया है। लाइक मनोज डे हो गया, कैरी मिनाटी हो गया, अपने राठी साहब हो गए। तो इन्होंने जब शुरू किया था तो ये थोड़ा सोचा था कि अगर मेरा चैनल नहीं चला तो पता नहीं क्या होगा, या डिप्रेस हो गए हो तो यूट्यूब छोड़ दिया हो। नहीं, आपको काम करना है, अच्छा करना है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि अच्छा काम जिसमें आपको एडिटिंग की नॉलेज ना हो, या आपके डिक्शन सही ना हो, या आपको बोलने का तरीका ना आता हो, तो अच्छा कैसे बनेगा। तो अच्छा तभी बनेगा जब आप मेहनत करते जाएंगे, 5-6 वीडियो डालेंगे, 11-12 वीडियो डालेंगे। उसके बाद आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा कि भैया कहाँ मैं गलत हूँ। लेकिन अगर आप शुरुआती तौर पे ही कहेंगे कि देखिए अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान साहब, इनकी इनिशियल उठा के देखिए ना। अमिताभ बच्चन साहब को तो ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था, और एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, उन्होंने इनको घोड़ा तक कहा था। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था। तो ये अगर वो हताश हो जाते तो क्या आज अमिताभ बच्चन बनते? बिल्कुल। सो ऐसे ही आपको पेशेंस रखना है, अपने काम पे फोकस रखना है, और अच्छा काम करना है। अच्छा धीरे धीरे होगा, नो डाउट, एक्सपीरियंस होते हैं। सो मुझे इतनी चीजें भी नहीं बतानी थी आपको, मुझे सीधा अपने मुद्दे पे आना था। सो गुच्छा टेकी में जो पहला एपिसोड है वो आपका है कि आप अपना चैनल कैसे खोलें। ठीक है। अब चैनल खोलने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे खुलता है, वो सब आपको पहले एपिसोड में बताया जाएगा। ठीक है। मैं आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूं। आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो स्क्रीन जो आपके सामने आने वाली है, बिकॉज उसी में सब कुछ होगा। और अगर मैं स्क्रीन के साथ अपना फेस भी दिखाता हूँ आपको, बोलता भी हूँ, तो उस पर एक फोकस आपका हिलता है। आप मुझे भी देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। मैं चाहता हूँ आपका फोकस फिक्स रहे। बिल्कुल। आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है ना, आपकी नजरें उस पर होनी चाहिए, कान खुले होने चाहिए। क्या करना है, कैसे करना है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप आ जाइए अपनी होम स्क्रीन के ऊपर, जहां पे आपके मोबाइल के सारे एप्स होते हैं। ठीक है। अब उसमें देखिए कि एक YouTube का ऐप, जहां से आप YouTube वीडियोस देखते हैं, वो वाले ऐप को आप क्लिक कर दीजिए। राइट, जैसे मैं ये कर रहा हूं, मैंने YouTube ऑन कर दिया। ठीक है। अब YouTube ऑन करते ही आपके वीडियोस वगैरह खुल जाते हैं सारे, जो आप देख रहे थे। ठीक है। अब इस स्क्रीन पे देखिए, सबसे नीचे राइट साइड पे एक आइकॉन बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है जिसमें आपकी फोटो होती है। अगर आपका कोई चैनल पहले से ही खुला हुआ है, या आपने पहले से ही अपना चैनल कोई बना रखा है, तो वो होगा। उस सर्कल को क्लिक कर दीजिए, जैसे मैंने कर दिया। तो आपके सामने आपके चैनल का नाम आ जाएगा, अगर है आपका। ठीक है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसमें यहाँ पे
आपके चैनल के नीचे देखिए 3-4 ऑप्शंस हैं, स्विच अकाउंट, गूगल अकाउंट, ठीक है, उसके बाद टर्न इनकॉग्निटो और शेयर चैनल, ऐसे करके। तो आप स्विच अकाउंट को क्लिक कर दीजिए, ठीक है, ये स्विच अकाउंट किया। तो इसमें क्या होगा, जितनी आपकी ईमेल्स हैं जो अब तक आपने बना रखी हैं पहले, वो खुल जाती हैं, और जो आपके चैनल्स हैं वो खुल जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको अपना यूट्यूब चैनल खोलने के लिए एक जीमेल, ईमेल या जीमेल अकाउंट, ये तीनों एक ही है, आपको उस मेल की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो मेल कैसे खोलेंगे आप, ठीक है। तो जब ये अकाउंट्स खुल गए तो आपको तो अच्छा, हाँ, यूट्यूब के लिए जो मैंने आपको जीमेल बोली है वो आपकी नई हो, नई बनाई हुई हो तो बहुत बेटर है, क्योंकि पुरानी ईमेल्स में आई डोंट नो कि आपके कॉम्प्लिकेशंस कितनी है, कोई आपको स्ट्राइक तो नहीं आया, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं आया। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर नया चैनल खोलना है तो वो नई ईमेल से खोलना ही बेहतर होता है, ठीक है। ओके, अब आप देखिए इस इंटरफेस में सबसे ऊपर राइट साइड पे प्लस का आइकॉन बना हुआ है, आप उस प्लस के आइकॉन को क्लिक कर दीजिए, जैसे मैंने किया, ठीक है। तो ये चेकिंग इन्फो करके आपका पासवर्ड, अपना होम स्क्रीन का लॉक पूछेगा, जो भी आपने लगा रखा है वो ऑन कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेता है, बस उसके बाद आपका ये इंटरफेस खोल दिया इसने। तो इसमें क्या है कि देखिए सबसे नीचे देखिए क्या लिखा है, क्रिएट अकाउंट। आप इस क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। दो चीजें पूछेगा ये आपसे कि आपको पर्सनल यूज के लिए चाहिए या फिर आपको अपने बिजनेस के लिए चाहिए। तो आप पर्सनल यूज के लिए क्लिक कर दीजिए, जैसे मैंने कर दिया। अब ये आपसे नाम पूछेगा कि आपका क्या नाम होना चाहिए अकाउंट का, ठीक है। तो आपका जो ओरिजिनल सॉरी जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे नाम है आप वही भरेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं भर देता हूं अपना सुधीर, और उसके बाद मैं अपना जो भी आपका सरनेम है आप वो भर दीजिए, सिंपल। आगे नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद वो आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, भर दीजिए जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, मंथ भर दीजिए। उसके बाद आपका 19, जो भी आपका ईयर है वो भर दीजिए। मैंने नहीं भरा है, आप अपने अकॉर्डिंगली भरिएगा। उसके बाद वो आपका जेंडर पूछेगा, आप फीमेल हैं मेल हैं, ठीक है। तो जैसे मैं मेल हूं तो मैंने मेल कर दिया, नेक्स्ट कर दिया उसके बाद, ठीक है। ओ, ऊपर वो रेड डिस्प्ले दिखा रहा है क्योंकि मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ भरा नहीं था। एनीवे मैंने भर दिया, ठीक है। अब उसने बता दिया, आप नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको क्रिएट ए जीमेल एड्रेस पूछेगा, बता रहा है कि आप कौन सा ईमेल, जो भी जीमेल आप अपने नाम का खोलना चाहते हैं वो कैसे होगा। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि आपके जीमेल में अल्फाबेट्स होने चाहिए, लेटर ABC से लेकर Z तक, जो भी आप करना चाहें वो होने चाहिए। उसके बाद एक नंबर जरूर होना चाहिए न्यूमेरिकल, जैसे 1 2 3 4 कोई भी, और फुल स्टॉप या इक्वल टू या अंडरस्कोर ऐसे मार्क्स भी होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन देख ही रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने किया, मान लीजिए सुधीर कुमार, ओके, कोई भी नंबर आगे मैं डाल देता हूँ 768, ठीक है, मैंने ये रख दिया। अब मैं ये करूंगा तो अगर ये अवेलेबल होगा तो ये आपको दे देगा, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो ये फिर से रेड दिखाएगा। जैसे अभी इसने रेड दिखाया था कि आप अंडरस्कोर नहीं रख सकते, तो मैंने रखा सुधीर कुमार 5768, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। दिस इज टेकन, बताइए, ये भी किसी ने यूज कर रखा है। तो अब इसलिए कहते हैं कि आपका ये जो ईमेल है ये ऐसा होना चाहिए जो किसी ने यूनिक होना चाहिए, ताकि आपको इजीली मिल जाए, ठीक है। तो मैं अगर यूनिक रखना चाहूँ तो मैं तो यूनिक रख सकता हूँ, बहुत कुछ रख सकता हूँ। जैसे सपोज करिए मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए, सॉरी, दमा 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 दमा, ठीक है, वीडियोस @gmail.com। अब आपको लगता है कि ये दमा दमा वीडियोस किसी ने रखा होगा, देख लेते हैं। ओह, देखिए ये नेम भी किसी ने यूज कर लिया हुआ है, ठीक है। चलिए एनीवे, एक और नाम है जो किसी ने यूज नहीं किया होगा, जैसे मैं बता देता हूँ आपको,
5432, ये तो नहीं होगा किसी का। मैंने किया गुच्छा 5432, दे दिया उसने मुझे, क्योंकि ये अवेलेबल था। ठीक है, अब आपकी आ गई पासवर्ड की बारी। तो पासवर्ड में वो जो अंडरस्कोर वगैरह था वो आना चाहिए, जैसे कि एक लेटर होना चाहिए आपका अल्फाबेट का, एबीसी जो भी, और आपका एक न्यूमेरिकल होना चाहिए 1 2 3 5 में से जो भी है, और एक ऐसा कोई मार्क होना चाहिए, कॉमा, अंडरस्कोर, ठीक है, वैसा कोई भी। तो जैसे मैं आपके लिए रख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, ठीक है। आ, ठीक है, अब स्पेशल कैरेक्टर मैंने एट द रेट ले लिया, ठीक है, और एक कैरेक्टर और चाहिए आपको न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल मान लीजिए मैं लेता हूं 5, ठीक है, गुगु गुगु एट द रेट 5 लीजिए, बड़ा सिंपल था, मेरा वो पासवर्ड भी हो गया। ठीक है, अब आप स्क्रॉल कीजिए, नीचे आइए, सबसे राइट साइड पे आपका लिखा हुआ है यस आई एम इन, उस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब क्लिक करते ही वो जो आपका अकाउंट था उसको रिव्यू कर लीजिए, वो सामने है आपके। ठीक है, सुधीर कुमार गुच्छा 5432, जैसे हमने ईमेल बनाई थी, पासवर्ड तो जा ही चुका है जो आपने डाला होगा, मैंने जो डाला, राइट। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो प्राइवेसी एंड टर्म्स पूछेगा, स्क्रॉल डाउन कीजिए, सबसे नीचे आ जाइए, आई एग्री कर दीजिए। ठीक है, आई एग्री के बाद वो हल्का सा कोई 3-4 सेकंड्स लेता है, उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेता है, यस, उसके बाद वो गूगल सर्विसेज बताना शुरू कर देता है आपका, जैसे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, थोड़ा सा शायद 3-4 सेकंड्स और लेगा ये। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही किया उसने, और ये आपका अकाउंट उसने रीडायरेक्ट कर दिया। बिल्कुल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो रीडायरेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब जैसे ही आप ये देखिए आपके सामने खुल गया। ठीक है, अब जैसे ही आप देखेंगे तो फिर से राइट साइड पे नीचे सबसे राइट साइड पे देखिए सर्कल बना हुआ है। ठीक है, उस पे जो आपने अभी नया खोला है ना, उसका सर्कल है वो। ठीक है, उसको दबा दीजिए, तो स्विच अकाउंट पे जाइए, जैसे पहले गए थे आप, सबसे ऊपर देखिए पहले नंबर पे आपके नाम के नीचे। ठीक है, स्विच अकाउंट, आपको यहाँ चेक करना है कि वो जो आपने नया बनाया है वो वो यहाँ पे आया है, खुला है या नहीं खुला है। ठीक है, तो देखिए ये था सुधीर कुमार जो मैंने बनाया, और यहाँ पे आप स्विच अकाउंट पे जाइए ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे सुधीर, यस, ये देखिए नीचे, सबसे नीचे देखिए सुधीर कुमार खुला हुआ है, राइट। आप उसको क्लिक कर दीजिए, राइट, आपने क्लिक किया, ये खुल गया। अब आपका सिंपल सा वो है कि आपने ये चेक कर लिया कि आपकी ईमेल रीडायरेक्ट हो चुकी है। अब जो सबसे नीचे सर्कल बना हुआ है राइट साइड पे, उसको क्लिक कीजिए, और आपका जो नया चैनल था वो खुल चुका है, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, सबसे ऊपर सुधीर कुमार, उसके नीचे आपका एक ऑप्शन लिखी हुई है क्रिएट ए चैनल। बस आपको ये क्रिएट ए चैनल दबाना है, आपने क्लिक किया, ओके, आपके सामने सारा जो इंटरफेस खुला हुआ है, ये आपसे डिमांड कर रहा है, आपसे मांग रहा है चीजें। सबसे पहले कोई भी अपनी गैलरी से कोई भी पिक्चर आप फिक्स कर सकते हैं, जो पिक्चर आपकी, वो जो सर्कल्स आ रहे थे ना जहाँ पे एस लिखा हुआ था, तो वो एस की जगह आपकी पिक्चर आनी शुरू हो जाएगी। तो मैं तो नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन आप डाल सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे जो सर्कल बना हुआ है इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी वैलरी सारी खुल जाएगी, जैसे अभी मेरी खुल गई। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी कर सकते हैं। मैं दोबारा बैक जाता हूं, मैंने नहीं डाली, आप पिक्चर डालेंगे, राइट। उसके बाद मेरा नाम लिखा हुआ है सुधीर कुमार। ठीक है, आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये जो पेंसिल का आइकॉन है, इस पेंसिल के आइकॉन को दबा लीजिए, चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पीछे जाता हूँ दोबारा, ये तो समझाने के लिए किया था। उसके बाद आता है हैंडल। हैंडल एक आपकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है, एक प्रूफ है, आपकी पहचान है यूट्यूब पे। इसी से आप यूट्यूब पे पहचाने जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरा हैंडल है सुधीर कुमार अपना -D2U7F, ओ भाई इतना कौन याद रखेगा, राइट। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। ये पेंसिल पे क्लिक कीजिए और आप इसको चेंज कर दिए, जैसे मैं आपके सामने चेंज कर रहा हूं। ठीक है, सुधीर कुमार मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अब
हैंडल आपका, मान लीजिए कि मैं कुछ इसके आगे और भी लगाना चाहूंगा जो मेरा हैंडल यूनिक बन जाए, ठीक है। ये तो नीचे आपको देगा, नीचे देखिए द हैंडल इज नॉट अवेलेबल, जहां पे मैं टाइप कर रहा हूँ उसके नीचे देखिए ट्राई दिस वन, आपको नीचे दे भी रहा है कि आप ये रख सकते हैं, आपको वो रखना है तो वो रख लीजिए, लेकिन मैं वो नहीं रखना चाहता, मैं कुछ यूनिक रखना चाहता हूँ, तो मैं इसके आगे वही कर देता हूँ जो किसी ने नाम नहीं रखा हुआ था, गुच्छा, ठीक है। ओके, मैंने गुच्छा कर दिया। ओके, अब मैं देखिए उसने ग्रीन टिक दिखा दिया। ग्रीन टिक का मतलब होता है कि ये नाम किसी का हैंडल यूज नहीं है यूट्यूब पे। मैंने सिंपल तरीके से सुधीर कुमार गुच्छा रखा, मुझे मिल गया, ठीक है। सो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो मेरा हैंडल क्या हो गया, यूट्यूब पे मैं जिस नाम से पहचाना जाऊंगा, मेरे जितने भी कमेंट्स होंगे वो इसी से पहचाने जाएंगे, यानी सुधीर कुमार गुच्छा, राइट। सिंपल सी बात है, नीचे आइए क्रिएट चैनल कर दीजिए। क्रिएट चैनल के बाद आपका ये चैनल खुल चुका है। अब जहां पे आपका यहाँ पे सबसे नीचे जो सर्कल आ रहा है राइट साइड पे, जहाँ पे एस लिखा हुआ है, वहां पे एस नहीं आएगा आपके लिए, क्योंकि आपने कोई पिक्चर डाली थी अपनी प्रोफाइल पिक्चर में, राइट। मैंने नहीं डाली थी इसलिए मेरा एस आ रहा है लिखा हुआ। आपकी वहां अगर डाली थी आपने फोटो तो आपके वहां पे फोटो आएगी, ठीक है। तो मैं इस सर्कल को क्लिक कर देता हूँ सबसे नीचे राइट साइड पे, ठीक है। लीजिए सारा इंटरफेस आपके सामने है। अब आपका यहाँ पे व्यू चैनल है लिखा हुआ आपके नाम के नीचे, उसको व्यू कर सकते हैं। अभी आप तक कोई वीडियो डाला नहीं है और डालना भी नहीं है अभी। अभी सेकेंड एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा वीडियो डालना कैसे, ठीक है। ये आपकी पहली फॉर्मेलिटी होगी, जो मैंने बोला था कि जैसे आप नौकरी करने जाते हैं तो रिज्यूमे देते हैं पहले, ये वैसा ही आपने काम किया है। आपने एक चैनल ईमेल खोली, पहले उस ईमेल से अपना चैनल खोला, आपका यूट्यूब चैनल खुल चुका है, ठीक है। अब ये पहले एपिसोड की बात यहीं खत्म हो जाती है। दूसरे एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि वीडियोस डालने कैसे हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है और मैंने अच्छी तरह समझाया है आपको, तो आपसे गुजारिश, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। और ये सब्सक्राइब मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको, अच्छा, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन, एक बेल का साइन होता है, उस नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, ठीक है। सो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपसे जो सेकेंड एपिसोड में मैं वीडियोस कैसे डालने हैं, उससे पहले क्या फॉर्मेलिटीज करनी है, उससे पहले कौन कौन सी सेटिंग्स आपको ऑन करनी है और कौन सी ऑन नहीं करनी है, वो सब भी बताऊंगा। उसी सेकेंड एपिसोड के बाद आप अपने वीडियोस डालना शुरू करना। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। थैंक्स ए लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक मैं सेकेंड एपिसोड नहीं डालता तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। गुड बाय।